Assalamualaikum. This is psychologist Haja Khatun. Hope you're all doing well. So today we are going to discuss structuralism school of thought of psychology. What is school of thought? School of thought है क्या? जब साइकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी से और फिलॉसफी से सेपरेट हो रही थी एज अ साइंस और इमर्ज हो रही थी, तो डिफरेंट जो यहाँ पे काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे और रिसर्चर्स थे, तो उन्होंने ह्यूमन माइंड को और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए चीज़ें जब डिस्क्राइब करना शुरू की, तो वो उसको एक स्कूल ऑफ थॉट कह दिया। मतलब उन थ्योरीज़ को जो है वो स्कूल ऑफ थॉट कह दिया। कुछ थ्योरीज़ जो थी वो बेसिकली ज़्यादा माइंड को फोकस कर रही थी, कुछ थ्योरीज़ बिहेवियर को फोकस कर रही थी। बाकी आप आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं। असल में स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है कि हमारा ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर कैसे इंटरलिंक्ड है और कैसे ये सिस्टम काम करता है। जो मेन हमारे पास हैं स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनिज्म है, गेस्टाल्ट है, बिहेवियरिज्म है, साइको एनालिसिस है, ह्यूमनिज्म है और कॉग्निटिविज्म है। अब जो पास्ट में क्या होता था कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपने आप को जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से, मतलब जिस भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई कराता था, वो उसी के साथ रहता था। वो पूरे ह्यूमन बिहेवियर को उसी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आगे डिस्क्राइब करता था और उस पर आगे रिसर्चेस होती थी। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ये 7 स्कूल ऑफ थॉट्स, इन पे काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं, इन पे काम हो चुका है, तो हम क्या करते हैं कि हमें जो मतलब हम हर स्कूल ऑफ थॉट से एक बेसिक और बेस्ट आइडिया उठाते हैं उनका, हर थ्योरी से, कि हर थ्योरी हमारे बिहेवियर को, ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में कितना हेल्पफुल साबित है। बिकॉज साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हो, ह्यूमन नेचर को पढ़ते हो, तो इसलिए जो है वो आप इन डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ते हो। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी है जो आपकी कॉन्शियसनेस को बेस करती है। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है, स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरीज में क्या आप क्या करते हैं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, उसके एलिमेंट्स को, मतलब उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। मेंटल एक्सपीरियंसेस जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको डिफरेंट एलिमेंट में डिवाइड करके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है। एक्चुअल में ये कॉन्शियसनेस है ना जिसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, हमारे सारे बिहेवियर इसके अराउंड घूमते हैं। तो हम इसको जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से हम इसको 3 जो है एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं: सेंसेशन, मेंटल इमेजेस और फीलिंग्स। ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चरलिज्म का कहना था कि इन तीनों एलिमेंट से मिल के जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस है बनती है। और अगर हमें कॉन्शियसनेस को पढ़ना है, मीन्स कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना है, तो हमें इन 3 एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म था ये विलियम वुंट ने फाउंड किया था, इसको फाउंडर कहते हैं। ठीक है, जिसने एक मेथड यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म को कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करने के लिए बेसिक एलिमेंट्स में इंट्रोस्पेक्शन का एक मेथड, उसने रिसर्च मेथड आप कह लें या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड आप कह लें, जो उसने यूज़ किया था। फिर उसके बाद आगे जो है वो उनके स्टूडेंट थे एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने जो है वो इस पे और काम किया था। बेसिक उनका आइडिया भी ये 3 एलिमेंट्स वाला ही था, लेकिन उन्होंने इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जैसे वही उन्होंने सेंसेशन में साइट्स बता दी, साउंड बता दिया, टेस्ट बता दिया, 3 सेंसेशन को डिफाइन कर दिया। इमेजेस में उन्होंने इमेजेस को उन्होंने कंपोनेंट ऑफ थॉट कहा है। मतलब कंपोनेंट ऑफ थॉट हमारी परसेप्शन को इमेजेस कह रहे हैं। और उसके बाद जो है फीलिंग्स को उन्होंने अफेक्शंस कहा है, कंपोनेंट ऑफ इमोशंस। जो हमारे इमोशंस हैं, अच्छे बुरे, उनको हम अफेक्शन कह रहे हैं। अब जो है इंट्रोस्पेक्शन, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म का मेन टेक्निक था, अब वो है क्या? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि एक पर्सन अपने आप को खुद से ऑब्जर्व करे, अपनी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं या अपने एक्शंस हैं उनको खुद से ऑब्जर्व करे। जो एक इंटरनल इंसाइट होती है ना, हम उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। जो वुंट ने क्या किया कि जब ये एक्सपेरिमेंट बनाया तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, ठीक है, ताकि वो खुद से अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, और अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन निकाल सकें अपने एक्सपीरियंसेस से, जिसकी बेस पे उन्होंने एक थ्योरी ऑफ कॉन्शियस थॉट डेवलप की। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि वैसे तो ये उनका मेथड जो था वो काइंड ऑफ इतना ज़्यादा मतलब साइंटिफिक नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट 1920s तक तो ये चला। ठीक है,
लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा आगे स्टडीज़ आई, आगे रिसर्चेस आए, उन्होंने कहा कि ये इतना वैलिड नहीं है ना, मतलब ये इतना वैलिड नहीं है कि इसकी बेसिस पे आप कोई थ्योरीज जनरेट करें और उस थ्योरीज पे आगे थ्योरीज बने हैं और आगे ऐसे काम होता जाए। खैर वो आगे हम इसकी लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक इंट्रोस्पेक्शन मेथड था कि आप खुद को ऑब्जर्व करें कि आप कोई भी काम कॉन्शियसली आप कोई भी काम क्यों करते हैं, आप मतलब कोई भी आपका जो बिहेवियर है वो क्यों है, आप खुद से ऑब्जर्व करें, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। उसके बाद टिचनर का जो स्ट्रक्चरलिज्म था उसको थोड़ा सा, उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन फॉर्म है ये वुंड के स्ट्रक्चरलिज्म की। बात वही है, 3 कंपोनेंट्स वही हैं इनके पास, लेकिन उन्होंने इन कंपोनेंट्स का इंटरलिंक थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, इन्होंने भी वही कंपोनेंट रखे, जैसे सेंसेशन है कंपोनेंट ऑफ डिस्क्रिमेंट्स, और फिर इमेजेस है कंपोनेंट्स ऑफ थॉट्स, और अफेक्शन है कंपोनेंट्स ऑफ वार्मथ, मतलब सच एज इमोशंस ना। ठीक है, अब जो है ये सेम वही चीज़ है, एक इमेज बनाई हुई है, ठीक है, सेंसेशन की और इमेजेस और अफेक्शन को थोड़ा सा बताया हुआ है। अब क्या किया था टिचनर की, थोड़ा सा ये उन्होंने किया कि आप जो है इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ को, मतलब इन कंपोनेंट्स को उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ में तोड़ सकते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज़ में तोड़ के इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने 4 प्रॉपर्टीज़ बताई, एक क्वालिटी, एक इंटेंसिटी, एक ड्यूरेशन और एक क्लियरनेस। अब क्वालिटी क्या, कोल्ड और रेड मीन्स कोई भी चीज़ जो इनको डिस्टिंग्विश करे, वार्मथ और ब्लू भी हो सकता है, कलर की बात नहीं है इसमें, सिर्फ कोई प्रॉपर्टी है जो कि अलग अलग कर दे इन एलिमेंट्स को, मतलब इन एलिमेंट्स की कह लें कि डिफरेंस इन एलिमेंट्स का दिखा दे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी। फिर इंटेंसिटी है, ये सेंसेशन में है इंटेंसिटी, कि कोई चीज़ कितनी लाउड है या कितनी ब्राइट है, जैसे कि आप मतलब सेंसेशन हमारे सेंसेस से देखते हैं ना, तो कानों के लिए कितनी लाउड है या आई साइट के लिए कितनी ब्राइट है। उसके बाद ड्यूरेशन है, वो हमारी सेंसेशन ओवर टाइम के कितने टाइम तक चलती है। ठीक है, अगर एक कोई थॉट भी है तो वो कितने टाइम तक हमारे माइंड में रहता है, ये उसकी ड्यूरेशन हो गई। फिर देन क्लियरनेस हो गई, ठीक है, कि वो हमारी इट इज़ लाइक के रोल ऑफ अटेंशन इन कॉन्शियसनेस, क्लियर इफ अटेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड इट और नॉट, मतलब कितना टाइम उसकी तरफ हम अटेंटिव रह रहे हैं और कितना टाइम नहीं रह रहे। ये चीज़ें हमारी, इन्होंने कहा कि अगर हम इन चीज़ों को, मतलब इन एलिमेंट्स को इस तरीके से स्टडी करें, वो जो 3 एलिमेंट्स थे उनको इस तरीके से उनका इंटरलिंक बनाएं, तो हम कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हैं। और जब हम कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो बहुत आराम से स्टडी कर ले सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, अब क्रिटिसिज्म ये हुआ कि भाई जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड है ना, ये प्योरली उस पर्सन पे डिपेंड करता है जो इस मेथड को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब हम जो है वो मतलब हम कॉन्शियसली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो अगर आप एक चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं और फिर उसी को आपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस को तो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, फिर कॉन्शियसनेस को ही आप एक्सपेरिमेंटल मेथड बना रहे हैं, तो इस तरह तो हम वो कह रहे हैं ना, जानबूझ के उस तरीके का हल निकाल सकते हैं जो हम अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, और फिर टुडेज साइंटिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मेथड जो है वो सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा था, मतलब थ्योरेटिकली तो बहुत ओके है, थ्योरेटिकली तो हम इसको मेथड भी बता सकते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, इस पर कंक्लूजन आ सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये इतना वैलिड नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर मतलब जो है क्रिटिक्स ने ये इस चीज़ पे आर्ग्यू किया कि ये इंटरनल बिहेवियर पे ज़्यादा बेस्ड करता है इंट्रोस्पेक्शन, तो आउटसाइड से तो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे मान लें कि जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया है उस टाइम वो उसने हमें सही रिजल्ट दिए होंगे। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें जो थी वो लिमिटेशंस थी या क्रिटिसिज्म थी, बट बेसिक जो मेन पॉइंट और बेनिफिट स्ट्रक्चरलिज्म का जो विलियम वुंड ने दिया वो ये था कि उन्होंने कम से कम इतना बेसिक आइडिया थॉट दे दिया कि साइकोलॉजी पे आप जो है वो रिसर्चेस कर सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बन सकती है, इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। होप आपको समझ आया हो। अगर आप फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं, फर्दर लेक्चर्स देखना चाहते हैं अबाउट साइकोलॉजी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।